बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ सलमा के साथ मैं उम्मे सलमा एक बार फिर हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और सब खैर आफियत से होंगे। आपके इर्द गिर्द के जो माहौल है, हालात है, वो मेरी जो आप कहानियाँ सुनते हैं उससे आपको बदलता हुआ लग रहा होगा। ऐसा मैं क्यों सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो कहानियाँ जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, अगर आप वो सुनते हैं और गौर से सुनते हैं तो यकीनन वो आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होंगी। क्योंकि मेरी कहानियों के अंदर कोई ना कोई ऐसा मैसेज ज़रूर होता है जो कि आपको ज़िंदगी बदलने के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से अक्सर कहती हूँ कि इस तरह की जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती हैं वो आप ख़ुद भी सुने और अपने जिन लोगों को आप चाहते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में भी बदलाव आए, तो उनसे भी ज़रूर मेरी जो आप ये मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं आप उनसे भी इनको ज़रूर शेयर किया करें। और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है जी एक लड़की की जो कि एक अपना इंटर के एग्ज़ाम्स जो है ना वो जब देती है तो उसके अंदर जो है ना वो उसको क्लियर नहीं कर पाती। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और मोस्टली इसी तरह होता है जब हम मैट्रिक से बच्चे हमारे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस का ग्राफ होता है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्योंकि थोड़ी सी जो पढ़ाई होती है वो मुश्किल होती है और उस पर बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे होते, थोड़ी सी उनकी एक्टिविटी डिफरेंट हो गई होती है स्कूल से हटकर, और कॉलेजेस के अंदर उस तरीके से उनको एजुकेट भी नहीं किया जा रहा होता जिस तरह से उनको स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फॉलोअप के साथ उनको जो है ना वो पढ़ाया जा रहा होता है सिलेबस। तो उसके साथ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशंस हुई होती हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम्स में एंटर होती है तो वो उसको क्लियर नहीं कर पाती। जब वो इंटर के एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाती तो वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगती है। तो उसके फादर जो है ना वो ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं। तो उसके फादर जब ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को गाइड करूँ कि आखिर अगर ज़िंदगी में इस तरह की कभी आपके ऊपर मुश्किलात आ जाती हैं तो आपने उन सिचुएशन से किस तरह से आपने मूव ऑन करना है, आपने अपनी जो सोच है उसको किस तरह से आपने तब्दील करते हुए आपने उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। तो मैं अपनी बच्ची को गाइड करता हूँ। तो वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा मेरे साथ आओ ज़रा किचन में। तो वो से लेकर किचन में आते कहते हैं आज मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा जिससे तुम्हें जो है ना वो समझ आएगी कि ये जो तुम एग्ज़ाम्स में जब तुम क्लियर नहीं कर सकी हो तो उसके बाद जो तुम एकदम से स्ट्रेस लेना शुरू हो गई हो और तुम बिल्कुल डिस्टर्ब रहना शुरू हो गई हो, तो अगर ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हमने उससे किस तरह से निकलना होता है। तो वो मैं तुम्हें उसके बारे में गाइड करूँगा। तो उनकी जो बेटी होती है बड़ी उदास सी साथ खड़ी हुई होती है। तो उसके फादर जो है ना वो 3 पतीले लेते हैं और एक पतीले के अंदर वो आलू जो होते हैं वो साबुत आलू उसके अंदर डाल देते हैं और एक पतीले के अंदर वो 3 एग्स डाल देते हैं और एक पतीले के अंदर वो कॉफ़ी डाल देते हैं। इन तीनों पतीलों को वो चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। तो तकरीबन 20 मिनट तक उनको चूल्हे पे पकने देते हैं। तो उसकी बेटी भी खड़ी हुई देख रही होती है, उसको समझ नहीं आती कि उसके फादर जो है वो क्या कर रहे हैं। तो जब वो 20 मिनट पक जाते हैं तो उसके फादर तीनों पतीलों को चूल्हा बंद करके नीचे उतार लेते हैं। तो अपनी बेटी से पूछते हैं, उन्हें प्लेटों में निकाल लेते हैं तीनों चीज़ों को। अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुम्हें नज़र आ रहा है ये क्या है। तो वो ऑलरेडी डिस्टर्ब होती है, स्ट्रेस में होती है, तो वो ऐसे ही गुस्से में जवाब देती है कि पापा नज़र तो आ रहा है ये क्या है, फिर आप मेरे से पूछ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुमने इनकी जो जब हमने इनको चूल्हे पे चढ़ाया नहीं था, इनको पकाना नहीं शुरू किया था, उससे पहले की सिचुएशन देखी थी। अब तुम इसमें से ये जो आलू हमने बॉयल किए इसे उठाओ और देखो कि जो पहले आलू तुमने जिस टाइम मैं बॉयल करने के लिए चढ़ा रहा था उस वक्त इसकी क्या सिचुएशन थी और अब इसकी क्या सिचुएशन है। बॉयल करने से पहले आलू जो था वो सख्त था और बॉयल करने के बाद वो नरम पड़ गया था, ठीक है। तो उसके बाद उसके फादर ने एग को उससे कहा कि अब ये देखो ये एग है जो हमने बॉयल किया, अब आप इसको चेक करो। तो उसकी बेटी उसको उठाती है, उसका फादर उसका छिलका उतार के उसके हाथ में देते, कहता है इसको चेक करो इसकी क्या पोजीशन है। तो एग जो होता है जब हम बॉयल नहीं हुआ होता है, कच्चा जो अंडा होता है उसको तो आप हल्का सा ऐसे टच करो तो टूट जाता है और वैसे बहने लगता है। तो लेकिन जब वो बॉयल होता है तो उसकी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है और वो सख्त हो जाता है। मीन्स कि ऐसा नहीं रह जाता कि हाँ जी आप हल्का सा टच करो और बहना शुरू हो जाए, मतलब वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इस तरह थर्ड जो चीज़ होती है वो होती है कॉफ़ी। जो उसके फादर ने कॉफ़ी बीन पानी में डाल के चढ़ाए होते हैं तो वो बड़ी मज़ेदार सी खुशबू दे रही होती है और उसने कलर मतलब कॉफ़ी उस पानी में कॉफ़ी डलने के बाद बॉयल होने के बाद कॉफ़ी का कलर भी आ जाता है उस पानी के ऊपर और वो बड़ी खुशबूदार भी हो जाती है। तो उसके फादर कहते हैं देखो ये तीनों चीज़ें जो है ना एक सिचुएशन से निकली हैं। तीनों चीज़ों को जो है हमने बॉयल किया है, 20-20 मिनट ही दी है तीनों चीज़ों को, मतलब तीनों चीज़ों को एक ही सिचुएशन में लेकर गए
और तीनों चीज़ों को हमने एक ही प्रोसेस से गुजारा, बट तीनों चीज़ों ने डिफरेंट रिएक्ट किया। तो हमारी लाइफ में भी इसी तरह से हमारे ऊपर सिचुएशंस आती हैं और उसमें हम पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे रिएक्ट करना है और हमने जो है वो किस तरह से जो है ना अपने आप को जो है वो बदलना है। अगर हम, अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर अगर कोई मुसीबत कोई परेशानी आ रही है तो आप आलू की तरह नरम पड़ जाओ, ठीक है, या आप अंडे की तरह सख्त हो जाओ, क्योंकि अंडा आप देखो बॉयल होने के बाद सख्त हो जाता है, तो अंडे की तरह या तो सख्त हो जाओ। और तीसरी सिचुएशन ये है कि या तो फिर आप कॉफ़ी की तरह, एक तो आप जिस चीज़ में गए हो, जिस सिचुएशन में गए हो, एक तो आपने उस सिचुएशन को बदला है और उसमें आपने बल्कि खुशबू पैदा कर दी, आपने माहौल ही बदल दिया और अपने हिसाब से माहौल बना लिया है। तो ये तीनों सिचुएशंस मैंने तुम्हें इसलिए दिखाई हैं कि ज़िंदगी में परेशानियाँ, मुश्किल हालात हम पे आते रहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने रिएक्ट किस तरह करना है। और हर इंसान पे परेशानियाँ आती हैं और उनसे निकलने का सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि ख़ुद को मजबूत बनाएं और अपने अंदर हिम्मत पैदा करें और आगे बढ़ें। तो ये इसलिए मैंने तुम्हें सिचुएशन दिखाई है कि अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने क्या बनना है, तुमने नरम आलू बनना है, तुमने सख्त अंडा बनना है, या तुमने कॉफ़ी बनना है। तो उनकी जो बेटी होती है उसको समझ आ जाती है बात और वो मुस्कुराने लगती है। और कि भाई ये वाकई मेरे फादर जो मुझे समझा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स में फ़ेल होने के बाद जो मैंने बिल्कुल ही मैं स्ट्रेस में आ गई और मैंने बिल्कुल ही एक तरह से जीना छोड़ दिया है। तो मुझे सिचुएशन से निकलना होगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है मेरा जो मैसेज मैं आपको समझाना चाह रही थी कि इंसान जो उसकी सोच है उससे वो किसी भी किस्म की सिचुएशन से निकल सकता है। तो ख़त्म करते हैं आज की कहानी यहाँ पर। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।